अरे सासुर बीड़ी सासुर गांजा देवर पियै छै भांग मुँह से अपन गोली चलाबै देह में नहीं खे समांग। बोलो भैया रामे राम रामे राम बोलो भाई। सौंसे खबरिया बिगड़ल करे देश में रे कहै छै अपन छैल बिहारी पियन गांजा भांग हो। अरे कहै छै अपन छैल बिहारी पियन गांजा भांग। तो अब आपको इस क्लास में जो हम है ना बताएंगे पोषण। अब आपको जो है इस क्लास में बताएंगे पोषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में ना न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या बताएंगे? पोषण बताएंगे। क्या बताएंगे? पोषण। तो पोषण समझने से पहले आप लोग है ना सजीव और निर्जीव में आप लोग पहले अंतर समझ लीजिए, फिर आप लोग जब पोषण समझने आप लोग को आसानी होगी। तो सजीव और निर्जीव, सजीव को हम लोग ना लिविंग थिंग्स कहते हैं, निर्जीव को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। सजीव को लिविंग थिंग्स कहते हैं, निर्जीव को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, निर्जीव को नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो देखिए सजीव का जो है ना जो मूल लक्षण वो 5 है। सजीव का जो मुख्य रूप से है वो मूल लक्षण वो 5 है। जैसे सबसे पहला है कि वो श्वसन करेगा, श्वसन करेगा। दूसरा वो उत्सर्जन करेगा, श्वसन करेगा, उत्सर्जन करेगा, वृद्धि करेगा, क्या करेगा? वृद्धि करेगा, भोजन करेगा, भोजन करेगा। मतलब जो सजीव का मुख्य रूप से जो लक्षण है वो 5 है। आप लोग बताते हैं। सबसे पहला वो श्वसन करेगा, उत्सर्जन करेगा, वृद्धि करेगा, भोजन करेगा, जनन या प्रजनन करेगा, जनन या प्रजनन करेगा। यह जो है मुख्य रूप से सजीव का 5 लक्षण है। तो जो भी जीव है श्वसन, भोजन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन इत्यादि करता है ना, ये सभी के सभी क्या है? सजीव हैं। ये सभी के सभी क्या है? सजीव हैं। ये देखिए गति जो है ना, गति यह सजीव का मूल लक्षण नहीं है। जैसे यदि हम बात करेंगे पादपों का, तो पादप तो सजीव है लेकिन वो गति कहाँ करता है? गति कहने का मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि जो गति है इस सजीव का मूल लक्षण नहीं है। जो गति है इस सजीव का मूल लक्षण है। मतलब जो भी जीव हो श्वसन करे, उत्सर्जन करे, जनन करे, वृद्धि करे, भोजन करे, उससे जो है ना हम लोग सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग सजीव कहते हैं। उससे हम लोग सजीव। ठीक है। पोषण जो है आपका होता है 2 पर। पहले पोषण पढ़ा समझिए। कोई भी जीव हो वो भोजन को ग्रहण करेगा, भोजन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, और इनका वो क्या करेगा? उपयोग करेगा। कोई भी सजीव प्राणी भोजन को ग्रहण करेगा मतलब खाएगा। जो सजीव ही प्राणी है वो भोजन को ग्रहण करेगा। निर्जीव तो खाना पीना खाएगा नहीं। निर्जीव का परिभाषा तो जस्ट क्या होगा? उसका उल्टा होगा। जो श्वसन, भोजन, वृद्धि, उत्सर्जन, जनन, प्रजनन नहीं करे, इसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। जो श्वसन, भोजन, वृद्धि, जनन, उत्सर्जन नहीं करे, इसको निर्जीव कहते हैं। तो जो भी जीव है वो भोजन को ग्रहण करेगा। भोजन मतलब खाद्य पदार्थ। आपको हम बताते हैं खाद्य पदार्थ की परिभाषा। तो हम लोग जो है दिन भर भोजन के रूप में कुछ न कुछ जो खाते हैं, कुछ न कुछ जो ग्रहण करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग न खाद्य पदार्थ कहते हैं। मतलब हम लोग जो है भोजन के रूप में कुछ न कुछ दिन भर खाते रहते हैं। और लड़कियां लोग का तो बात ये जरूरी ना,
वो दिन में ठीक है क्या क्या बैग में रखने लगे, ठीक है स्कूल टाइम रास्ता आते इसमें जाते इसमें, ठीक क्लास में सर जी पढ़ा रहे हैं, बस इसका ठीक है ले लेगी, सर जी उन्हें पढ़ा रहे बोल रहे हैं चल रहा है। ऐसे देखिए लड़कियां में तो बातें नहीं है, मतलब हम लोग दिन भर जो कुछ न कुछ खाते हैं ना, वही क्या है खाद्य पदार्थ है। ये पोषण, पोषण कहता है कि सजीव प्राणी भोजन को ग्रहण करेगा और उसका उपयोग करेगा। उपयोग मतलब वो खेलने में, काम करने में, काम एक लाइन में काम करने में उपयोग करेगा। क्या करने में? काम करने में उपयोग करेगा। इसे कहते हैं पोषण कहते हैं। मतलब जो भी जीव है भोजन को वो ग्रहण करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे तथा इसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। उपयोग मतलब काम करने में उपयोग करेंगे। पढ़ाई करना हो या खेलना हो या कुछ भी काम, मतलब तो ढेर सारा काम, हम नाम कितना लेंगे, ढेर सारा काम है। सजीव भोजन को ग्रहण करेगा और उसका क्या करेगा? और वो उसका उपयोग करेगा। क्या करेगा? उपयोग करेगा। तो इसी को हम लोग ना पोषण कहते हैं। कहते हैं पोषण कहते हैं। अब देखिए पोषण इज टू टाइप, पोषण इज टू टाइप, मतलब पोषण आपका दो प्रकार होता है। जो पोषण है वो कितने प्रकार के? दो प्रकार होता है। आपका एक होता है स्वपोषण, स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। पहला आपका स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। पहला क्या होता है? स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण का जो परिभाषा है, कहता है जो भी जीव अपना भोजन न खुद से वो तैयार कर ले, निर्माण करे, बल्कि पकाए नहीं। हम लोग तो पकाते हैं भोजन, तैयार थोड़ी करते हैं। मानव जो है क्या होते हैं? हम लोग भोजन को पकाते हैं, खुद से संश्लेषित नहीं करते हैं, खुद संश्लेषित नहीं करते। तो जो भी जीव है वो अपना भोजन खुद से संश्लेषित करे, ऐसे जीव कहते हैं स्वपोषण कहते हैं स्वपोषण कहते हैं। मतलब जो भी जीव है, जो भी जीव है अपना भोजन वो खुद से तैयार करे, अपना भोजन वो खुद से संश्लेषित करे। तो इस जो प्रक्रिया है ना, इसे कहते हैं स्वपोषण कहते हैं स्वपोषण कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जो भी जीव है अपना भोजन खुद से तैयार करे, खुद से संश्लेषित करे, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। तो पृथ्वी पर के जितना भी सभी हरे पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी पर के जितना भी सभी के सभी हरे पेड़ पौधे हैं, सब के सब क्या है? स्वपोषी है। मतलब पेड़ पौधा जो था ना वो अपने लिए बनाए थे भोजन, लेकिन हम लोग सब दलिद्री वाला काम किए, बनाए वो नोच के हम लोग खा गए हैं। आम का निर्माण किए, हम लोग नोच के खा गए हैं। अमरूद हम लोग नोच के खा गए हैं। लीची हम लोग झपड़ के खा गए हैं। मतलब जो हम लोग जो है ना सिर्फ दलिद्री वाला काम किए हैं, दलिद्री वाला काम किए हैं। अब देखिए इसी में जो है आपका स्वपोषण, पेड़ पौधा तो करते ही हैं, स्वपोषण पेड़ पौधा तो करते ही हैं, लेकिन स्वपोषण करने के लिए इनको क्या क्या सामग्री की आवश्यकताएं होती है, थोड़ा हम लोग ये भी चर्चा जान लेते हैं। तो जो आपका स्वपोषण हम लोग इंग्लिश में ना ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो स्वपोषण है इनको हम लोग इंग्लिश में ना ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम लोग परपोषण को बाद में और देखेंगे, ठीक है। स्वपोषण जो है ना, पेड़ पौधा स्वपोषण तो करते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी पेड़ पौधा है जो स्वपोषण वो पेड़ पौधा तो है, वो पादप तो है, लेकिन वो जो है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषण नहीं करते हैं। जैसे आपका गोबर छत्ता हो गया है, क्या गया? गोबर छत्ता हो गया है, घटपर्णी हो गया है, घटपर्णी, बहुत से क्या है
ऐसे और पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन को तैयार नहीं करते। अब देखिए पेड़ पौधा जो है भोजन तैयार करने के लिए ना इनको 4 सामग्री चाहिए। पेड़ पौधा जो है भोजन तैयार करने के लिए इनको 4 सामग्री चाहिए। इनको 4 सामग्री चाहिए। पहला देखिए जल तथा खनिज लवण। जल तथा खनिज लवण। दूसरा हम लोग कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक नाम ना CO2। कौन टू? CO2। तीसरा जो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, इंग्लिश में बोलते हैं सनलाइट। इंग्लिश क्या होते हैं? सनलाइट बोलते हैं, इंग्लिश में सनलाइट बोलते हैं। और चौथा जो है सबसे इंपोर्टेंट वो आपका है हरित लवक। हरित लवक है जो चौथा क्या है? हरित लवक है। यदि आप लोग से कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन तो तैयार करते हैं, पेड़ पौधे को अपना भोजन तैयार करने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होती है, तो बोल रहे हैं 4 सामग्री की आवश्यकताएं होती है। मतलब जो पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, भोजन तैयार करने के लिए उसे 4 सामग्री की आवश्यकताएं होती है। तो जो सबसे पहला है वो जल तथा खनिज लवण है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी को हम लोग रासायनिक नाम ना CO2 गैस बोलते हैं। तीसरा सूर्य का प्रकाश, इंग्लिश में सनलाइट बोलते हैं। चौथा हरित लवक है, इसको हम लोग इंग्लिश में ना क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं। मतलब पेड़ पौधा जो है वो अपना भोजन तैयार करने के लिए उसे 4 सामग्री की आवश्यकताएं होती है। उसे 4 सामग्री की आवश्यकताएं होती है। वो चारों बोर्ड लिखा हुआ है। वो ये जो 4 सामग्री है बोर्ड, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। और देखिए पेड़ पौधों का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही इनका रंग क्या होता है? हरा होता है। पेड़ पौधों का जो रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल वर्णक के कारण जो है इनका रंग हरा होता है। ऐसे देखिए इसमें हम एक की चर्चा जो करते हैं, यदि पेड़ पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं दिया जाए, यदि पेड़ पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं दिया जाए तो भी ये अपना भोजन तैयार करेंगे, लेकिन फिर एक शर्त आ जाएगी। फिर एक शर्त आ जाएगी। मतलब पेड़ पौधे को हम सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे तब जो है यह मेरे सामने एक शर्त प्रकट करेगी। और इनका शर्त यह रहेगा कि जो जल है ना, जल जो आपका है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है। जल जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ, तब क्या बनता है? H2O। तो इनका कहना तो हो जाएगा कि हमको सूर्य का प्रकाश नहीं दीजिए, ठीक बात है, लेकिन जो हम यहाँ जल लिए है ना, जल में जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन दोनों साथ मिला हुआ है, दोनों को क्या करिए? अलग अलग करिए। मतलब सूर्य का जो प्रकाश है ना, सूर्य का जो प्रकाश है यह जल को विखंडन करने का कार्य करता है। मतलब हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग करने का यह कार्य करता है। तो इनका शर्त ये था। लेकिन जब तक हमें सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे तब तक जो यह अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। तो पेड़ पौधा को भोजन तैयार करने के लिए 4 सामग्री की आवश्यकताएं होती है, जो कि पहला जल तथा खनिज लवण है, दूसरा का कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 है, तीसरा सूर्य का प्रकाश है, चौथा हरित लवक है। और इनका जो भोजन है ना,
वो बनता है पत्तियों में। पेड़ पौधों का जो भोजन है कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। पेड़ पौधों का जो भोजन है ना, यह बनता है कहाँ में? पत्तियों में बनता है। कहाँ में? पत्तियों में बनता है। पत्तियों में जो पेड़ पौधा का भोजन तैयार होता है, इसी कारण से पत्तियों को न रसोई घर कहते हैं। पत्तियों को रसोई घर कहते हैं। इंग्लिश में किचन हाउस कहते हैं। इंग्लिश में किचन। और यदि हम लोग चल जाएंगे पुराने समय में, मतलब हम लोग अपने चल जाएंगे दादी जी के समय में, दादाजी के समय में, तो यही रसोई घर को ना हम लोग भंसा घर भी कहते थे। भंसा घर मतलब दादी जी बोला करते, कौन घर? भंसा घर। तो पत्तियों में जो पेड़ पौधों का भोजन बनता है, इसलिए पत्तियों को कौन घर? रसोई घर कहते। कौन घर? रसोई घर कहते हैं। अब देखिए आपको बताती है पर पोषण। कौन पोषण है? पर पोषण। जो जीव है ना भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो भी जीव है जो भोजन के लिए वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना, ऐसे जीव क्या होते हैं? परपोषी या परपोषण कहलाते हैं। जो भी जीव है भोजन के लिए या अपना भोजन वो खुद से तैयार नहीं करते हैं, वो अपना भोजन खुद से संश्लेषित नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। कौन पोषण? परपोषण। इंग्लिश में हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब जो जीव अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करते हैं, खुद से संश्लेषित नहीं करते हैं, ऐसे जो है ना इस क्या कहलाता है? परपोषण कहलाते हैं। परपोषण कहलाते हैं। ऐसे जो जीव है वो क्या होता है? परपोषण कहलाते हैं। देखिए अब आपका परपोषण होता 3 प्रकार के। जो आपका परपोषण है यह 3 प्रकार के होते हैं। जो परपोषण है कितने प्रकार के? 3 प्रकार होते हैं। एक आपका था परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। दूसरा मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। और तीसरा प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण मतलब परपोषण का जो प्रकार है ये 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण जो है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा जो है प्राणी संपोषण। तो जब इसका विशेषता जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।